देखिए आज जो हमको प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो है रिफ्लेक्टिव जो होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हम जो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, और जो है कि उनसे संबंधित जैसे क्रांतिक कोण और जो है कि अपवर्तनांक जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, इसको जो है कि हम बता चुके हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वह एक संख्या बताती है, ठीक है ना। जैसे इसको निरपेक्ष समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो वह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय जो है तरंगों की चाल अन्य माध्यम में कितना गुना अधिक या कितना गुना कम है। तो यह अपवर्तनांक एक संख्या होती है जो किसी अपवर्तनांक में या अपवर्तन की घटना में यह बताती है कि उस तरंगों का जो चाल है या चुंबकीय तरंग की जो चाल है वह अन्य माध्यम में कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, यही अपवर्तनांक होता है। तो और अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं, एक हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और दूसरा जो है सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जानने के लिए देखिए यहाँ पे यह बताया गया है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हों, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम ज्ञात कर रहे हैं और उसमें एक माध्यम हम निर्वात रखते हैं, तो ऐसे अपवर्तनांक को हम जो है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम में अपवर्तनांक जब भी निकाला जाता है तो दो माध्यमों का निकाला जाता है। इन दो माध्यमों में एक पहला माध्यम यदि निर्वात होता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करें, यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, लिखना है वायु का निरपेक्ष, ठीक है ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एन ए मतलब होता है एयर, एन का मतलब होता है अपवर्तनांक, आर हम इसको लिख सकते हैं 1/NA लिख सकते हैं, या यह भी लिख सकते हैं प्रकाश, या यह भी लिख सकते हैं वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल बटे ये क्या है, एयर है। तो हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NA, और हम इसको लिख सकते हैं 1/NA, ठीक है ना। तो यह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो देखिए हम जब कभी अपवर्तनांक निकालते हैं उसमें एक माध्यम निरपेक्ष होता है, निर्वात होता है, तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए अगर हमें जल के सापेक्ष निकालना हो तो जल के सापेक्ष यदि निकालते हैं, जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे N, और देखिए जल जो होता है वाटर इंग्लिश होती है इसकी, तो NW लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं, यदि माध्यम कौन सापेक्ष निकालते हैं तो हम लिखेंगे N2। जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, एक निर्वात को हम N1 मान सकते हैं और इसको N2 दूसरे माध्यम को, तो N2 हो जाएगा। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि उसमें एक माध्यम जो होता है वो आपका क्या होता है, निर्वात होता है, और दूसरा कोई अदर मीडियम होता है, उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अभी आपको निरपेक्ष बताए हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो किसी दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात होता है उसको ही हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब जैसे देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, हम लिखेंगे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक
बटे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। यदि पहला माध्यम को 1 मानते हैं और दूसरे माध्यम को 2 मानते हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखिए यहाँ लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए 1/n1 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे निरपेक्ष में हम समझाएं निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में। तो देखिए जब 1/n1 आप पूरे का अपान 1/n2 है, तो देखिए कोई समीकरण यदि A/B पूरे का अपान यहाँ C/D के फॉर्म में होती है, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक लिखेंगे यह ऊपर चला जाएगा, n2/n1 हो जाएगा। यह हमारा जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक का जो है कि यह क्या है, फार्मूला है, और इसी फार्मूले के मदद से हम लगाते हैं न्यूमेरिकल्स। अब जैसे देखिए हम फॉर एग्जांपल में हम आपको एक बार और क्वेश्चन देकर के बताते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं, देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो देखिए लिखेंगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक बट्टे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। चूंकि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए अभी हम पीछे बताए हैं जस्ट, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे वायु में प्रकाश की चाल, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं जल वाले के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल। यह वायु है और यह जल है। तो देखिए यह हमारा जो फार्मूला A/B और पूरे का अपान C/D के फॉर्म में बन गया। तो देखिए यह जो राशि है सेम है, तो यह कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यह हम C मानते हैं, तो इसको देखिए अगर इस फॉर्म में हमें यदि यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए हम लिखेंगे NW/C। यदि इसे हम निर्वात में प्रकाश की चाल को C मानते हैं दोनों में, और यह NA/C। तो देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यानी कि हमारा जो मूल होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम लिख सकते हैं NW/NA। देखिए यहाँ पे तो इस तरह से जो है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है ना। इसी प्रोसेस से हम किसी का एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। तो यही जो है, यदि एग्जाम्पल में हम वायु और जल लिए हैं तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पे NW/NA। यह N और W ये भी हम आपको यहाँ पे समझाएं। NA क्या है, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो इस तरह से जो है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक को निकाला जा सकता है।